हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कालखंड भक्ति काल के बारे में। दोस्तों, भक्ति काल में भक्ति आंदोलन का उदय कैसे होता है, उसके उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, उदय के विभिन्न कारण क्या थे और इस भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में विभिन्न आलोचकों, विशेषकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की क्या क्या अपनी मान्यताएं रही, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या कारण दिए। आज इस व्याख्यान में हम इन सभी महत्वपूर्ण चिंतन बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, जब तक हम भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, उसके कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम भक्ति काल को ठीक से नहीं समझ सकते। क्योंकि भक्ति काल किस प्रकार हिंदी साहित्य में एक आंदोलन के रूप में उदित होता है, इसका भक्ति जो है वो जन्म कहाँ से लेती है या भक्ति की जो धारा है वो कहाँ से प्रस्फुटित होती है, जब तक हम इन विषयों पर अपनी एक समझ नहीं बना लेंगे, तब तक हम भक्ति काल के पूरे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में हमारे चिंतन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु हमारा होगा भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। दूसरा है भक्ति आंदोलन के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है दोस्तों भक्ति आंदोलन के कारण। ये भक्ति आंदोलन जो है वो हिंदी साहित्य में किस प्रकार उभरा, क्या क्या कारण थे। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है विभिन्न आलोचकों के मत, यानी भक्ति आंदोलन के विषय में विभिन्न आलोचकों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, हम उस पर बात करेंगे। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है रामचंद्र शुक्ल, भक्ति आंदोलन के विषय में रामचंद्र शुक्ल की अपनी क्या क्या मान्यताएं रही, उन्होंने क्या क्या स्थापनाएं दी और उन्होंने अपने क्या क्या तर्क दिए, हम इस पर बात करेंगे। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी इतिहास दृष्टि के अनुसार और अपने जो ज्ञान और अपनी खोजबीन के अनुसार हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन की जो अलग अलग कारण और व्याख्याएं दी। तो हमें दोस्तों आज के इस व्याख्यान में ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि भक्ति आंदोलन और भक्ति काल तीनों मिलते जुलते होने के बावजूद भी थोड़े थोड़े से इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। जैसे हम भक्ति की बात करें तो भक्ति का उद्भव तो 6ठी-7वीं शताब्दी में हमें देखने को मिल जाता है। नारदीय भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी हमें भक्ति के जो अनेक सूत्र मिल जाते हैं। किंतु हम मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के विषय में बात कर रहे हैं कि भक्ति आंदोलन एक आंदोलन के रूप में कैसे उभरा, किस प्रकार भक्ति आंदोलन दक्षिण से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में प्रसारित हो जाता है, व्यापक रूप से फैल जाता है। तो ये भक्ति आंदोलन है। आज के इस व्याख्यान में चर्चा का विषय भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि है, ना कि भक्ति काल के। हालांकि भक्ति आंदोलन ही एक पूरे भक्ति काल को बनाता है। तो भक्ति आंदोलन, जब भी हम भक्ति बोलेंगे तो उसका आशय हमारे आज के व्याख्यान में भक्ति आंदोलन से जुड़ा होगा। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला महत्वपूर्ण व्याख्यान बिंदु, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। दोस्तों, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि पर अगर हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो सबसे पहला भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो हमें दक्षिण भारत से देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में आलवार और नैनार जो संत थे, या जो आलवार और नैनार जो संत थे, भक्त थे, उन्होंने एक भक्ति आंदोलन को चलाया और व्यापक रूप से विष्णु की पूजा की। जो आलवार थे वो विष्णु के उपासक थे और जो नैनार थे वो शिव के उपासक थे। इन दोनों ही जो भक्त कवि या संत थे, इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति की एक परंपरा को पुनर्जीवित किया और भक्ति की परंपरा को व्यापक रूप से प्रसारित किया। इन्होंने इनका जो प्रमुख ग्रंथ था दिव्य प्रबंधम में भी भक्ति के विषय में एक विस्तार से चर्चा और विवेचन है।
उत्तर भारत में जो भक्ति की जो एक भक्ति आंदोलन की जो परंपरा है वो दक्षिण भारत से ही आती है। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार है वो धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ भी प्रसारित होता है और यहाँ उत्तर भारत में भी भक्ति की एक परंपरा सी चल पड़ती है। जैसा कि सर्वविदित है कि भक्ति की जो परंपरा है वो दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत में प्रसारित होती है। इस विषय पर लगभग सभी विद्वानों की सहमति है कि जो भक्ति की जो परंपरा है या भक्ति आंदोलन का जो व्यापक स्वरूप है वो हमें दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आता है। अब भक्ति आंदोलन की जो उदय की जो पृष्ठभूमि के विषय में अगर हम और कुछ अन्य कारणों पर भी चर्चा करें तो भक्ति आंदोलन किसी भी एक कारण से आंदोलन के रूप में नहीं बनता है, या भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करें तो कोई भी आंदोलन केवल एक कारणों से आंदोलन का रूप नहीं लेता है। इसी प्रकार हम भक्ति आंदोलन में भी देखते हैं कि केवल एक कारण नहीं है कि भक्ति आंदोलन एक आंदोलन के रूप में प्रसारित और व्यापक बन जाए। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भक्ति आंदोलन जो है वो इस्लामी प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप आया, क्योंकि उस समय भारत में इस्लाम जो है वो तेजी से पूरे भारत में अपने पैर पसार रहा था। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि जो ये भक्ति आंदोलन है वो भारतीय चिंतन धारा का सूट और स्वाभाविक परिणाम है। वही जॉर्ज गियर्सन मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो कारण है या जो उसकी पृष्ठभूमि है वो ईसाई प्रभाव के कारण है, कि ईसाइयों के प्रभाव के कारण ही भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और पृष्ठभूमि में और हम व्यापक रूप से देखें तो पहला था इस्लाम का आगमन, दूसरा हमारी अपनी चिंतन धारा जो आदिकाल में शुरू हुई थी, सिद्धों नाथों की एक पूरी की पूरी साधना पद्धति और एक पूरी की पूरी परंपरा जो कि भारत में पहले से विद्यमान थी वो भी विकसित होती है और उसकी प्रतिक्रिया और विकास के स्वरूप भारत में भक्ति की एक शुरुआत होती है। क्योंकि जो सिद्धों और नाथों की जो साधना पद्धति थी वो नीरस थी, शुष्क थी, और इस नीरस और शुष्क साधना पद्धति में भक्ति ने उसमें एक अनुराग भरा। भक्ति आंदोलन ने या भक्ति की परंपरा ने सिद्धों नाथों की जो शुष्क और नीरस जो और एक अत्यंत कठिन साधना पद्धति थी उसमें सौम्यता भरी और सभी लोगों के लिए ग्रहणीय बनाया। तो इस प्रकार हम इसके जो उदय की पृष्ठभूमि में मुख्य 4 कारणों को देखते हैं। सबसे पहला था इस्लामी प्रभाव, दूसरा था उस समय जो है हिंदू और मुस्लिम, इससे पूर्व क्या था कि हिंदू और मुस्लिम जो दो धार्मिक धर्म प्रधान संस्कृतियां थी वो आपस में नहीं मिलती। भारत में अधिकांशतः हिंदू समाज का राज था, लेकिन भक्ति काल के अंदर आकर हिंदू और मुस्लिम दो संस्कृतियां जो दोनों अपने ही अपने धर्म में कट्टर और प्रधान थी, यानी कि एक दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इन संस्कृतियों की एक टकराहट जन्म लेती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक परिस्थितियां। इस समय विभिन्न जो भारतीय शासक थे उनका जो शासन था वो लगभग समाप्त होता जा रहा था और मुगल जो है वो भारत पर कब्जा किए जा रहे थे। इस कारण जो राजनीतिक परिस्थितियों में या फिर तख्त की जो एक राजनीति थी वो पूरी तरीके से बदलती जा रही थी और विदेशी शासक, मुगल शासक और अन्य जितने भी आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे वो भारत में लूट मचा रहे थे और अपना राज्य कायम करके अपना आधिपत्य जमा रहे थे। इस कारण भी जनता में एक राजनीतिक रूप से एक निराशा का माहौल था, क्योंकि भारतीय जो है वो अपने अधिकार खोते जा रहे थे। और चौथा महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का दबाव या परिवर्तन। इस समय जो थी भारतीय जनता जो थी वो विभिन्न सामाजिक विसंगतियों के दौर से गुजर रही थी, जैसे कि पर्दा प्रथा का चलन में आ जाना और समाज में जो हिंदू महिलाएं थी या हिंदू जो समाज था वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि इस समय उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे और हर जगह जो है
वो इस्लामी व्यक्ति जो है वो उनका वर्चस्व और दबदबा स्थापित हो रहा था। तो हिंदू जो है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, स्त्रियाँ अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी, तमाम सामाजिक विसंगतियाँ भी समाज में जन्म ले रही थी, जैसे कि अंधविश्वास, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मुसलमानों के आक्रमणों के कारण या फिर उनका भारतीय महिलाओं पर जबरन जबरदस्ती विवाह करवाना और भी उनका अपहरण इत्यादि के जितने भी जो मामले थे वो बढ़ रहे थे। इस कारण महिलाओं का, स्त्री और लड़कियों का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जा रहा था। आर्थिक रूप से भी भारतीय जनता कमजोर हो रही थी, क्योंकि उन पर विभिन्न जो इस्लामी शासक थे या बाहर के शासक थे, वो किसानों पर या आम जनता पर विभिन्न कर लगाए जा रहे थे, टैक्स लगाए जा रहे थे, और जो खेती बाड़ी थी उसमें भी वो लगान वसूल कर रहे थे, और जो कामगारों की जो अपना जो इनका उद्योग धंधे थे वो भी बहुत ही अच्छे नहीं चल रहे थे। इस कारण आर्थिक स्थिति से भी भारतीय जो समाज है वो काफी कमजोर और पीड़ित था। इस कारण इस समय की जो स्थितियां थी वो काफी ही दयनीय थी, इस कारण भारतीय जनता एक निराश थी। और इसी को रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता के पास भगवान की भक्ति के अलावा और मार्ग ही क्या था। हालांकि यही एक कारण नहीं है जो रामचंद्र शुक्ल देते हैं कि भक्ति आंदोलन के विषय में, इसके अन्य कारणों पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने चौथे महत्वपूर्ण पहलू, विभिन्न आलोचकों के मत कि भक्ति आंदोलन के विषय में विभिन्न आलोचकों ने क्या क्या मत दिए हैं। तो दोस्तों हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि विभिन्न आलोचकों, विशेषकर रामचंद्र शुक्ल ने और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के विषय में अपने क्या क्या महत्वपूर्ण मत दिए थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण विद्वानों आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की भक्ति काल के उदय के विषय में अपनी अपनी व्याख्याओं, मतों और कारणों में अंतर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भक्ति काल के उदय के विषय में मानना है कि भक्ति काल का जो उदय है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ है। बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, दोस्तों ये बाहरी आक्रमण इस्लाम का आक्रमण है। इस्लामी जगत जब भारत में बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे बाहरी मुस्लिम शासक इस्लाम को भारत में स्थापित कर रहे थे और अपना राज कायम कर रहे थे, तो इस समय जो है वो हिंदू जनता जो है वो निराश, हताश हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसी इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप जब हिंदू जनता जो है वो भक्ति की तरफ अपना भक्ति की तरफ उन्मुख होती है, इस विषय पर वो स्वयं लिखते भी हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। ये वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। रामचंद्र शुक्ल उस समय तत्कालीन भारतीय जनमानस की क्या स्थिति थी और किस स्थिति में उन्होंने भक्ति की ओर भारतीय जनता उन्मुख होती है, इस विषय पर रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदुओं के स्वातंत्र्य के साथ साथ वीर गाथाओं की परंपरा का काल भी अंधेरे में जा छिपा। इस हीन दशा के बीच अपने पराक्रम के गीत वे किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते। जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। हृदय की अन्य वृत्तियां, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो वो कृष्ण में मिल जाते, पर वे उसकी ओर ना बढ़े। भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यदि एक देशीय था, भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय था, केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण
पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने मनुष्य जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। यानी कि रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि इस समय की जो तत्कालीन भारतीय जनता थी, वो उस समय उदास थी, निराशा उसको चारों तरफ से घेरे हुए थी। बाहरी जगत यानी मुस्लिम इस्लामी आक्रमण के कारण उनकी जो वीर गाथा काल में जो उनके जो अपने हिंदू शासक थे, उनके जो पराक्रम की जो वीर गाथाएं थी, वो इस युग में निरर्थक हो गई थी। वो किस मुंह से गाते, क्योंकि हर जगह उन्हें निराशा और हार ही मिल रही थी। दूसरा था कि वो कृष्ण की उपासना कर सकते थे, किंतु वो कृष्ण की जो उपासना है उसके उस मार्ग की ओर नहीं बढ़ते हैं। हालांकि उनका मानना है कि जो कृष्णोपासक यानी कि जो आलवार संतों की जो परंपरा थी, वो भारत में जब आती है, उत्तर भारत में आती है, तो कम से कम वो भारतीय जनता को जीने की चाह और एक विश्वास और संबल देती है, कि उनमें एक जिजीविषा जो है वो बनी रहे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि हीन भावना से पीड़ित निराश हताश हिंदू जनता ने भक्ति मार्ग अपनाया। बात वही वो कहते हैं कि निराश हताश जनता ने निराशा के कारण भक्ति का मार्ग अपनाया। अब हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भक्ति काल के विषय में अपनी क्या क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही ये स्पष्ट रूप से मानना है, उनकी उनकी जो अपना मत है कि भक्ति काल जो है वो भारतीय परंपरा एवं चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय परंपरा और चिंतन धारा जो कि आदिकाल से चली आ रही थी, सिद्धों नाथों के समय से, और बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म के जो संत थे, या बौद्ध धर्म की जो अपनी इनके प्रति जीवन का जो दृष्टिकोण है, इन सभी को मिलाकर जो भारतीय चिंतन धारा एक बनती है, उसका एक स्वाभाविक विकास हमें भक्ति काल में देखने को मिलता है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। दूसरा महत्वपूर्ण भक्ति काल के उदय के बारे में वो अपना एक मत रखते हैं। वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म का लोक स्तरों पर संक्रमण और सगुण निर्गुण का प्रेरक तत्व बन जाना। यानी कि इस समय जो बौद्ध धर्म था, वो विभिन्न लोक स्तरों पर संक्रमित हो जाता है और सगुण निर्गुण सभी जो विभिन्न भक्ति की जो शाखाएं थी, उनका प्रेरक तत्व बन जाता है। कि बौद्ध धर्म के कारण भी भारत में भक्ति आंदोलन का एक विकास हमें देखने को मिलता है, ना कि किसी विदेशी प्रभाव या इस्लामी जगत के आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप। वो इस पूरे आंदोलन का जो जन्म या शुरुआत है, वो इसी चिंतन धारा के विकास के रूप में मानते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो है भक्ति का आंदोलन के उदय के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। महत्वपूर्ण कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में लिखते हैं। प्राकृत अपभ्रंशों की श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया। प्राकृत अपभ्रंशों की श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया, यानी कि आदिकाल में या अपभ्रंश काल में जो प्राकृत या अपभ्रंश भाषा में श्रृंगारिकता के पद लिखे जा रहे थे, श्रृंगारिक कविताएं या श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जा रही थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति काल में भक्ति से जुड़ी या ईश्वर की साधना आराधना से जुड़ी रचनाएं लिखी गई। तो ये भी एक प्रतिक्रिया थी कि श्रृंगारिकता की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाएं भक्ति काल में या भक्ति आंदोलन में व्यापक रूप से लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी भक्ति आंदोलन के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की अपनी अपनी मान्यताएं और स्थापनाएं। इसके दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल की भक्ति आंदोलन के विषय में जो मान्यताएं हैं, उससे सहमति रखने वाले लेखकों में या आचार्यों में आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय और राम कुमार वर्मा भी
रामचंद्र शुक्ल के ही इस भक्ति आंदोलन के विषय में जो उनकी अपनी स्थापनाएं हैं उससे सहमति रखते हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो भक्ति आंदोलन के विषय में उनकी जो अपनी स्थापनाएं हैं उससे डॉक्टर नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक हैं, उनके विचारों के समर्थक। इस प्रकार एक हम देखते हैं कि इन्हीं जो विभिन्न विद्वान हैं वो भक्ति आंदोलन के विषय में अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। जैसे कि इसी प्रकार अन्य विद्वानों में हम देखते हैं कि जॉर्ज गियर्सन जो है वो भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म का प्रभाव मानते हैं, ईसाई धर्म की देन मानते हैं। इसी प्रकार अन्य में हम देखते हैं कि प्रोफेसर इरफान हबीब जो है वो भक्ति आंदोलन को अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार से जोड़ते हैं। वहीं डॉक्टर सतीश चंद्र जैनियों और बौद्धों की निष्प्राण साधना पद्धति को अस्वीकार और सूफी संतों के प्रभाव को जो है वो भक्ति आंदोलन का कारण मानते हैं। तो ये सभी जितने भी विद्वान हैं इनकी अपनी अपनी दृष्टियां हैं जो भक्ति आंदोलन है उसको समझने के लिए। किंतु ईसाई जो जॉर्ज गियर्सन का जो मत है कि भक्ति आंदोलन ईसाई धर्म की देन है, यह अब इतना प्रासंगिक नहीं रह गया है, ना ही इसे माना जाता है। दूसरा इरफान हबीब और सतीश चंद्र जो है वो जो भक्ति आंदोलन का जो कारण है वो अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार से जोड़ते, तो ये भी इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है जिससे कि एक पूरा भक्ति आंदोलन जो है आंदोलन का रूप ले ले। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विषय में विभिन्न जो विद्वान हैं वो अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं, किंतु कोई भी जो आंदोलन है वो किसी एक कारण या एक परिस्थिति के कारण आंदोलन का रूप नहीं लेता है। और हम किसी भी एक विद्वान की ही जो व्याख्या है उसको सर्वमान्य नहीं मान सकते। क्यों? हाँ, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो अपनी मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं भक्ति काल के विषय में जो उनकी जो अपनी मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं सभी को स्वीकार्य है। और इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल, तो हम मान सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो उदय की जो व्याख्या है उसमें रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों की ही जो मान्यताएं हैं उनको मिलाकर एक हम सतत जो है भक्ति आंदोलन की एक परिस्थितियों के कारण जो भक्ति आंदोलन भारत में पनपा उसको हम मान सकते हैं। किंतु किसी एक विद्वान की ही जो व्याख्या है उसको मान लेना जो भक्ति काल को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का भक्ति काल के उदय के विषय में आज का हमारा व्याख्यान कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।